हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसका सेट नंबर अभी 4 होगा। किस पब्लिकेशन का ये? तो रुक्मिणी का है। और ये कितने ऑप्शन वाला है? तो 5 ऑप्शन वाला है। जी हाँ, कितने ऑप्शन वाला है? 5 ऑप्शन वाला। और आज ही फ्रेंड्स आपको 10 AM के आसपास ये जो इन्वायरमेंट पोर्शन है, जी हाँ, कौन सा पार्ट? ये जो पर्यावरण का 1000 MCQ है, ये आपको मैराथन के तौर पे मिलने वाला है। तो इसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट कर लें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका कंप्लीट PDF चाहिए, जी हाँ, जो दिख रहा होगा कंप्लीट PDF विथ आंसर एंड सॉल्यूशन सभी सेटों का, यानी पेज 1 से पेज लास्ट तक, तो इसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9304229870। कौन सा नंबर है? 9304229870। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस बुक का आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा। देख सकते हैं पूरी तरह से 100% इसका PDF है। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, जीके जीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको PDF के साथ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 41, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ढाका में हुआ था, ऑप्शन ए। ये कब हुआ था? तो दिसंबर माह में। नेक्स्ट, तो 30 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 1906 का। दूसरा, जो मीटिंग हो रहा था ना, जो ढाका के नवाब था, उसका नाम था सलीम उल्लाह, तथा भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि गया था वो कौन था? एक तो आगा खां था, दूसरा मोहसिन उल मुल्क। क्या नाम था? मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ये पूरा नेतृत्व यानी इसका गठन हुआ था। इसलिए मतलब इसका उद्देश्य मिलने क्या था? तो वही था कि जो मतलब ब्रिटिशर्स का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी नमक सत्याग्रह 1930 की घटना है, जालियांवाला बाग 1917 की है, असहयोग आंदोलन ये कब किया है? तो 8 अगस्त का, ये मतलब कि 1920 का घटना है। और ये भारत छोड़ो 1942 का। यानी क्या कह रहा है? क्रम में, काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले कौन हुआ? सबसे पहले हुआ जालियांवाला बाग 1917, यानी ऑप्शन बी। तो आप देखिए, ऑप्शन देखिए आप, तो ऑप्शन बी पहले किस में है? तो ऑप्शन बी है इसमें पहले, तो सी में। यानी हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो इस तरह से आंसर फाइंड करने में, तो आप इस तरह से ऑप्शन से खेल सकते हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पता हो, सिर्फ जालियांवाला बाग पता हो, तो भी आप आंसर सी के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जरीउद्दीन। क्या नाम था? जरीउद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन सी MN रॉय। क्या नाम था? MN रॉय। और इन्हीं का नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। जी हाँ, ये ऐसे तो कम्युनिस्ट पार्टी गठन कब हुआ है? 1920 में दिसंबर में, लेकिन जो फाइनली मतलब ये विदेश में हुआ था, इंडिया में 1925 में हुआ। यानी आपको दोनों डेट को क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ से पूछा जाता है, ये जो हुआ था 1920 वाले, ये कहाँ हुआ था एक्चुअली में? ये हुआ था ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने किया था? तो सरदार उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? सरदार उधम सिंह। कब किए थे? तो मार्च 1940। क्वेश्चन नंबर 46, पश्चिमी तट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलता है। क्या कहना चाह रहा है? इसको जोखिम देख लीजिए। कह रहा है पश्चिमी तट एवं पूर्वी घाट कहाँ मिलता है ये? तो ये मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो बेटा। मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था एक्सरसाइज में? बेटा यानी टोडा बेटा। इसकी ऊंचाई कितना है? 37 मीटर। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी कौन है? जो कि बेटा है। दूसरा कौन हो जाएगा? इसका बाप यानी अन्ना मुडी। तो मान लीजिए अन्ना इसका बाप है, ठीक है, याद करने के लिए है, दिल पे मत लेना। अन्ना इसका बाप है। इसका ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ऑप्शन
बी एकमात्र है जो बैरल द्वीप है। ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है अंडमान द्वीप समूह का ये पार्ट है। किसका? अंडमान द्वीप समूह का। और जैसे अंडमान सागर स्थित ज्वालामुखी है एशिया का, सबसे बड़ी बात है ये न केवल भारत में बल्कि एशिया का एकमात्र सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है। और ये जो है आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, ये सब जो द्वीप दिख रहा है ना, रॉस, नील, ये सब भी इसका नाम परिवर्तित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है? किस राज्य से जुड़ी है? देखिए इस तरह का सवाल करना आप कोशिश कीजिए कि मैप से आसानी से हल कर सके। देखिए ये मैप हुआ, ये हुआ भूटान। अब देखिए किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी एक से अधिक से। सवाल है कौन कौन से? तो असम से, नीचे से असम से, नॉर्थ साइड से, सॉरी साउथ में असम है, पश्चिम बंगाल इस साइड है और सिक्किम। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीनों से, मतलब 3 राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ओवरऑल बात की जाए सर्वाधिक तटरेखा किसका है भारत में? तो गुजरात का। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ये मतलब कह सकते हैं कि अभी तक के सेट का सबसे आसान क्वेश्चन है। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया यहाँ पर है। किस गोलार्ध में ये? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है। और 8 डिग्री ऊपर है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर एवं पूर्वी का। जी हाँ, क्योंकि भारत को पूर्वी देश भी कहा जाता था, मतलब पूर्व की ओर व्यापार करने जाता था। डेट मीन्स ये जो पूर्व एक से और है, अगर मुझे आपको लगा पहली बार सुन रहे तब जरूर कमेंट कीजिएगा। ये पूर्व और पश्चिम का डिसीजन कैसे हुआ? एक्चुअली में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, ठीक है, इसके जो पूर्व साइड है वो हुआ पूर्वी देश, इसके जो पश्चिम साइड है ये हुआ पश्चिमी देश। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ये कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कह रहा है? ऑप्शन डी, यानी वे साधारणतः लाल रंग के होते हैं। बात तो सही है। दूसरा, वे नाइट्रोजन एवं पोटास में समृद्ध है। तो भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन एवं पोटास की समृद्धि ये कहीं भी दिखता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, ये नहीं होगा। सी क्या है? इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, यानी ये सही है। यानी इसका 1 और 3 सही है। जो इंडिया की मिट्टी है ना, नॉर्मली इंडिया की मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, जैविक यानी ह्यूमस की कमी होता है। जी हाँ, क्या होता है? ह्यूमस तो मैक्सिमम में कमी है। ह्यूमस यानी जो मतलब जैविक जो पदार्थ है उसकी मैक्सिमम में कमी है। बस ये जो क्षेत्र है इंडिया का, और खास करके ये वाला नहीं बल्कि हिमालय वाला पार्ट, हिमालय का जो ये जो क्षेत्र है तराई वाला, यहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा है। तो मतलब मैक्सिमम मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। क्या है? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। और नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय है ओलंपिक, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? ये बने कौन है? तो पोलारू मल्लिकार्जुन प्रसाद। क्या है? पोलार रायू मल्लिकार्जुन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य या राज्यों से शुरू किया गया है? ये किसका है? तो योगी बाबा का है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, देखिए ये पहली बार जो प्लेटफॉर्म है क्रिएशन किया है। ठीक है, ये बिहार का मैप है, तो आपको ध्यान रखना है। ये स्थान कौन सा दिख रहा है? ये बक्सर दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या है कि बिहार के मानचित्र वन के किसके स्थान के लिए प्रसिद्ध है? एक किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी क्या है? सोरा के उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोरा उत्पादन के लिए। जी हाँ, बिहार में सोरा कई जिलों में मिलता है। ठीक है, सोरा कई जिलों में मिलता है, बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है सोरा कहाँ मिलता है? तो पश्चिम चंपारण में चूना पत्थर, कैमूर में कोयला, औरंगाबाद अभाकर यानी माइका, नवादा कोरजाइट, फेल्सपर और गोल्ड यानी सोना जमुई में। क्वेश्चन नंबर 55, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान यानी एक्सचेंज के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? यह है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट 56, भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और आपको बताना है कि किरण रिजिजू के पास कौन सा मिनिस्टर है।
कौन सा मिनिस्ट्री है, साथ ही साथ अभी कानून मिनिस्ट्री किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 57, DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है। ये किया है ऑप्शन ई। अब किसके किसके साथ किया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। अभी नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिराज सिंधिया। ये कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 58, किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए ये फ्रेंड्स करेंट लेटेस्ट है, ये करेंट नया है, क्योंकि पुरस्कार ही लेट मिला है, इसलिए इसका मतलब ऐसा नहीं ये छोड़ दे सीधे बोल दे 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, तो आपको लगेगा क्वेश्चन क्या पूछ दिया। नहीं, ये भी लेटेस्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि ये जो मिला है, जो गीता प्रेस है गोरखपुर का, उसे मिला गांधी शांति पुरस्कार 2021। इसमें 2021 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसको मिला, गीता प्रेस, ये याद रहे क्या है, गोरखपुर का, ठीक है, गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। इसमें 2-3 सवाल पूछता है, एक तो राज्य कौन है, ठीक है, और एक शासक कौन है। यह सवाल है शासक से, ये कौन है, हैदराबाद का निजाम। कौन है, हैदराबाद का निजाम। और ये सहायक संधि को सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था, ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली। किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली। उसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1798 से 98 से 1805 तक, ठीक है, और ये सर्वाधिक सहायक संधि का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 60, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। ऑप्शन ए, उद्योग लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था, बल्कि कृषि कर था। कितना था, 1/6 के आसपास था। आवास कर था, यानी ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थानों में से नहीं है। तीर्थ स्थान में से कौन सा नहीं है, मुझे लगता है ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ग्वालियर। जी हाँ, ग्वालियर। अब जैसे बौद्ध से कुछ सवाल बनता है, एक तो ये किस भाषा में अपना लेख मतलब उनका ग्रंथ था, ग्रंथ तो पाली में। दूसरा जो महावीर थे उनका कौन था, प्राकृत। कौन सा, प्राकृत में। ये दोनों सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको ध्यान रखना है। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पे सुमेलित है। तो कौन सा है, ऑप्शन ई, यानी एक में से कई है, जैसे मनुची। ये कौन था, तो इतावली, मतलब इटली था, इतावली था, ये यात्रा था, मतलब यात्री था और लेखक भी था, ठीक है। दूसरा ये किस समय में आया था, तो दारा सिको के समय आया था। जो मनुची था दारा सिको, यानी ये तो क्या है, गलत हो गया। जहांगीर के समय कौन आया था, विलियम हॉकिंस। जी हाँ, कौन आया था, विलियम हॉकिंस, ठीक है। और विलियम हॉकिंस कब आया था मुगल दरबार में, 1613। दूसरा सर टॉमस रो, ये कहाँ आया था, ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था, यानी विलियम हॉकिंस ये गलत है। जबकि शाहजहां समय में कौन आया था, ये नहीं था, यानी विलियम हॉकिंस किसके समय में आया था, तो जहांगीर के समय में। और टॉमस रो भी किसके समय में आया था, तो जहांगीर के समय में, यानी ये और ये गलत। और ये मनुची भी आया था दारा सिको, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि तीनों क्या है, गलत है। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जब भी प्रैक्टिस करें ना, कंप्लीटली 1 से 2 घंटा बैठ के करें मैथ रीजनिंग के साथ। यकीन मानिए, और टाइमिंग आपका होना चाहिए 12 से 2, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस 5वां ऑप्शन के साथ आपको खेलना है। नहीं तो अच्छे सुरमा को मैंने जो पिछले 3 बार से मेंस इंटरव्यू दे कर रखा है, फिर भी ढेर हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के स्वतंत्रता से पूर्व क्या है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। कब से कब तक थे, 1940 से 46 तक। क्यों, क्योंकि उसके बीच में आंदोलन चलता रहा था, इसलिए ये बदल नहीं पाए। नेहरू जी कब बने थे, तो नेहरू जी भी 3 बार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, समन्वय धर्म दीन और इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यह था अकबर। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपसे मुगल का सवाल नहीं बनता है ना, तो आपको टेंशन नहीं बल्कि आपको खुशी होना चाहिए। पूछे क्यों, जो पूछने की जो सिलेबस में है नहीं, उस पर गम करने की जरूरत नहीं है। अगर पूछ दिया तो भाई आयोग की गलती है, आपका नहीं है, क्योंकि कम समय में टू द पॉइंट, एग्जैक्ट टू द सिलेबस, नीड टू बी प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 65, किस मराठा राज्य या राज्यों की राजधानी इंदौर थी। तो ये किसका था, होलकर का।
होलकर का क्या था, इंदौर। जैसे कि गायकवाड़ का था बड़ौदा, पेशवा बार बार पूछा जाता है, पेशवा का अंक था, पुणे का पेशवा, होलकर इंदौर का था, नागपुर का भोसले और ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया। 66 नंबर, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व। ऑप्शन सी आया था बहुत पहले जब मैं नेट एग्जाम दे रहा था उस समय। तो ये क्या है, कह रहे राजा। ये क्या है राजा? जो कौटिल्य के 7 जो तत्व हैं वो कौन कौन सा है? तो पहला र से राजा, ज से जनपद, अ से अमात्य, द से दुर्ग, क से आ जाएगा आपको कोष, क से कोष, द से दंड और मो से मित्र। क्या है? मित्र। यह ट्रिक के तौर पर याद कर सकते, चूंकि नेट में पूछा जाता है विशेष तौर पर, इसलिए मैंने ट्रिक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 67, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेयरी क्या है? पंपास, स्टेपीज और सवाना और प्रेयरी सभी प्रसिद्ध डैश के नाम से। ये सब क्या है? तो घास के मैदान है। ये क्या है? घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना दिल्ली के लिए फेमस है, तो स्थित कहाँ पर यह है? ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान है। जी हाँ, यह राष्ट्रपति वाले भवन मतलब का जो स्थल है वो रायसीना ही है। इसलिए दिल्ली में जो भी बैठक होता है उसको क्या कहा जाता है? रायसीना संवाद या डायलॉग। दूध सागर, सभी नहीं बल्कि विशेष तौर पे जो एक प्रोग्राम चल रहा है रायसीना डायलॉग, विदेश में जो भारतीय या विदेश संबंध बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 69, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य या राज्यों में है? ऑप्शन सी, गोवा। कहाँ पर है? गोवा में। ये कौन सा नदी पर है? एक बार ये भी पूछा गया, तो मांडवी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 70, इंसेलबर्ग यानी इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? ये होता है पवन के अपरदन के कारण, यानी ये जो होता है वेग के कारण, जो वेग होता है वेलोसिटी होता है एयर का, विंड का, एयर नहीं बल्कि विंड का, उसके कारण। 71, हर्मटन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, इससे संबंधित सभी तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। देखते हैं क्या कह रहा है। हर्मटन यानी सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन है। जी हाँ। गर्म एवं शुष्क पवन है। यस। अरब रेगिस्तान की स्थानीय पवन है। नहीं। ईरान की पवन है। नहीं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है इस चैनल से, प्लीज नीड टू बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट टू शेयर एज ए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? ये करता है ऑप्शन बी, महासभा तथा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से। ठीक है। अब देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है उस पर 5 परमानेंट मेंबर, यानी जिसको कहते हैं P5। आपको याद किस रखना है? बहुत सिंपल ट्रिक है, पुतिन। जी हाँ, पुतिन तो याद ही होगा। पुतिन का फेस FACE, ये फेस क्या है? पुतिन मतलब रसिया क्या? तो रसिया। F से फ्रांस, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड, यानी पुतिन का फेस याद कर लीजिए। 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है। बात तो सही है। स्वतंत्रता, समता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं। ये भी सही है, हमारे प्रस्तावना में ये दिखता है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार करे, सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे, यानी इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? ये किसमें किया गया था? ऑप्शन सी, 15 में संविधान संशोधन। ये आया कब था? हाँ, ये आया कब था? तो 1962। एक सेकेंड फ्रेंड, तो 15वां कब हुआ था? 1963। कब हुआ था? 1963। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वैसे अगर हाईकोर्ट के मतलब कि अनुच्छेद की बात की जाए, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो 214 से 232 तक में। क्वेश्चन नंबर 75, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? ये क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? प्रतिनिधित्व का प्रणाली के अंतर्गत, ऑप्शन बी। और तीसरा क्या? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इसमें ये क्या होता है? हो सकता है आपके लिए नया हो। इसमें होता है क्या? मेनली जो जिसको सर्वाधिक मत मिला, जी हाँ, जिसको सर्वाधिक मत मिला वो विजय होता है, जो नॉर्मली उसी कहते हैं
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। हालांकि जो जर्मनी या कुछ विकसित देश है, ठीक है, जहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो मिनिमम अगर 5% से कम वोट ला रहा है तो उसका वोट को इनवैलिड कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में वो सब चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो किस रूप में करता है भारत का संविधान? राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1। क्या है? राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 77, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। निम्न नहीं होता, बल्कि जो अल्प विकसित देश है या पिछड़ा देश है उसमें जो श्रम है, खास करके प्राथमिक एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, बहुत ज़्यादा वर्कर पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी क्या है, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय तो होता ही है। उच्च निरक्षरता, जो लिटरेसी रेट भी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 78, व्यावसायिक बैंकों का कार्य क्या है? इसका काम है कि ग्राहकों की जमा स्वीकार करना के साथ साथ ऋण देना, यानी लेना और ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 79, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो ये आधार वर्ष है 2011 और 12। इसको ध्यान रखिए, चूंकि कई बार पूछा जा चुका। पहले कितना था? पहले 4-5 था, उसको बढ़ा के 11-12 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। जी नहीं, जो रॉ मटेरियल्स है, पता चला प्रोडक्ट हो रहा है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, और रॉ मटेरियल जा रहा है झारखंड से। ये काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं होती है, संतुलन नहीं है। बाकी क्या है? प्रति व्यक्ति आय में कमी है। जी हाँ, कृषि की प्रमुखता है। आज भी जो मेन क्या है कि जो वर्कर को पार्टिसिपेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वो कृषि एंड एलाइड सेक्टर ही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 81, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? रोल्फ नादर। ऑप्शन क्या है? सी, रोल्फ नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आबादी की क्या शर्त है? तो ये है 7,000। जी हाँ, कितना है? 7 है, लेकिन किसके लिए है? तो ग्राम पंचायत के लिए। क्वेश्चन नंबर, इसका संवैधानिक प्रावधान कब है? 73वें संविधान संशोधन है। लेकिन आपको जो कन्फ्यूजन हो सकता है बिहार के विद्यार्थी के लिए, वो क्या है, इसमें आरक्षण कितना है? जो मेन संवैधानिक प्रावधान आया था पंचायती राज से, यानी स्थानीय निकाय से, उसमें मेन जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो 1/3 है। कितना? 1/3। लेकिन बिहार में कितना है? तो 50% है। कितना है? 50%। ये थोड़ा अलग सा पॉइंट है, इसको मार्क कर लें। 83 नंबर, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। जैसे बिहार का कुछ पूछा जाता है बार बार, वो जैसे बिहार में पहला कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो बिहार में, ठीक है। उसके बाद गुजरात की जो फेमस है गिर, दूसरा नल सरोवर, और भी है जैसे कर्नाटक के 2-3 जो कई बार पूछा गया, जैसे कि बंदीपुर, उसके अलावा तुंगभद्रा, बंदीपुर और तुंगभद्रा। असम का मानस, जो आप जानते ही हैं। 84 नंबर, डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। कौन सा है? तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। ये संरक्षित है। कौन है? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। और किस प्रदेश में, किस देश में है? ये मेनली देश नहीं बल्कि प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? तो किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर जी ने। बी.डी. सावरकर ने कब लिखा था? सॉरी, कहाँ लिखा था ये? तो जो सेलुलर जेल था अंडमान निकोबार में, वहीं पे। तो ये, और इनका एक समिति, एक संस्था है जो कई बार पूछा गया है। वो संस्था कौन सा है? अभिनव भारत। कौन सा है? अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में अभक्र यानी माइका, क्या? माइका का उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? यह है ऑप्शन ए, जमुई। कहाँ पर है? जमुई। नेक्स्ट, ऐसे माइका जो हीट का क्या है? हीट का सुचालक है, यानी कंडक्टर है। हीट क्या है? कंडक्ट करता है। जबकि जो आपको आयरन दिखता है, आयरन के अंदर रहता है माइका का प्लेट। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये पूछा गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या रहता है? बैड कंडक्टर, यानी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? यह है ऑप्शन बी, रोहतास और कैमूर का क्षेत्र में। ये रोहतास और कैमूर किस पहाड़ी का पार्ट है? ये बिंद का है। किसका है? बिंद का। जबकि बाकी जो साउथ बिहार का है, रोहतास छोड़ के बाकी सब किसका है? धारवाड़ का पार्ट है। जबकि ये जो पार्ट है पश्चिम
चंपारण वाला ये किसका है? हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? चीनी मिट्टी यह है भागलपुर और बांका। इसको कौन सा अंग आता है, किस में आता है? अंग महाजनपद में आता था, और ये अभी क्या है तो सबसे कम प्रमंडल वाला जिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर। ठीक है, एक्चुअली ये हिरन, संगाई हिरन के नाम से भी फेमस है, 2010 से मनाया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? सवाल है कहाँ? यह है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ पर है? यूएसए। ये फ्रेंड्स डीसी क्या है? वाशिंगटन डीसी। इसमें से डीसी क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वहाँ पर कितना स्टेट है अमेरिका में? कुल 50 राज्य है। नेक्स्ट 91, रक्त एक प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन दे रखा है कनेक्टिंग टिश्यू है, रक्त कनेक्ट करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट 92 नंबर, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? किस में उपस्थित है ये? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और जो पूछा जाता है जैसे कि बेंजोइन या कीटोन या अल्डिहाइड, जैसे अल्डिहाइड CHO ग्रुप का अल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन ये भी CO होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, मतलब जुड़ा रहता है। और अल्कोहल वाला तो बार बार पूछा जाता है, अल्कोहल OH ग्रुप हुआ और फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? ये दर्शाता है ऑप्शन सी क्या है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यानी डबल, पहले सिंगल, डबल और ट्रिपल वाला, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। क्वेश्चन नंबर 94, रामू कमजोर मांसपेशियां तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है। क्या कह रहा है? रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। किसका अभाव हो सकता है? विटामिन B12। कह सकता है विटामिन बी? नहीं फ्रेंड्स, ये तो चूंकि कई हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। इसमें से विटामिन B1 भी है, विटामिन B12 भी है। ठीक है, विटामिन B12 B1 भी है। विटामिन 1 को क्या कहते हैं? थायमिन, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो पर्निशियम एनीमिया, यानी एक तरह से एनीमिया यानी ब्लड की कमी। 95, लाइकेन प्लांट क्या है? लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? ऑप्शन सी थैलोफाइटा। किससे संबंधित है? थैलोफाइटा से। नेक्स्ट 96, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा यानी कॉर्ड यानी वोकल कॉर्ड से उत्पादित होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? वाइब्रेशन यानी कंपन के द्वारा। 97, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडज कौन सा? तो जो अंडे देने वाले जानवर होता है उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट 98, हृदय की मांसपेशियां कैसे होती है? तो ये होता है बेलनाकार, शासीक और एकल नाभिक वाला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? यानी क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 100, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो हम लोग जो है वो चिंपांजी यानी कौन सा? तो पिग्मी चिंपांजी के भांति है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? यह है ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है और फ्लोरीन भी है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सी एक सतही परिघटना है? ये कौन सी परिघटना है जो सतही है? तो वाष्पीकरण। कौन सा है? वाष्पीकरण। पौधों से वायुवीय भागों से जल का वाष्पन के रूप में वाष्पोत्सर्जन होता है। ये मेनली 4 तरह का होता है। जो इवोपरेशन होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 103, तंत्रिका आवेग की प्रकृति, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसे होती है? होता है ऑप्शन बी विद्युत रासायनिक यानी इलेक्ट्रिक केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा का क्या है? रूप है? कौन सा रूप है?
ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस मतलब मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाने तथा पुनः निर्माण में हजारों वर्ष लगता है, वो होगा गैर नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये हो जाएगा गैर नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए रिन्यूएबल सोर्स सबको पता है सनलाइट है, बट भूतापीय अगर दे देना, आपको मार्क कर लेना है, भूतापीय भी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नहीं, क्योंकि इसमें भूतापीय लगा हुआ है, आपको लगेगा अच्छा ये भी समाप्त होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाले स्तनपायी है? कौन सा है? ऑप्शन डी, मतलब कौन कौन सा है? तो ये है प्लेटिपस और एकिडना। क्या है? प्लेटिपस और एकिडना, ये दोनों क्या है? अंडे देने वाले स्तनपायी है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? यह है एक चमगादड़। क्या है? एक चमगादड़। यह भारत के जो घाना पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, वहाँ में ये साइबेरियन पक्षी है, इस तरह से चीज़ें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 107, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झीलों का प्राकृतिक काल प्रभावन यानी एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपोषण, इसको कहते हैं न्यूट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे कि मानिए ये जल तालाब है, इसमें से मानिए बाहर से बहुत सारे मानिए जैसे कि नदी है, यहाँ से पौष्टिक आहार जो इसमें चला गया, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसमें जो अलगी रहता है वो मतलब पूरा समृद्ध होकर अलगल ब्लूम हो जाता है, यानी पूरी तरह से अलगी जो है इस पर छा जाता है, इसको कहते हैं अलगल ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो कांच, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109, रेशम तंतु रोम पिच और नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? कौन सा? रेशम तंतु रोम पिच नखर किससे निर्मित होते हैं? ये होता है केराटिन। ये फ्रेंड्स, ये केराटिन वाला जो आपको नाखून में दिखता है, एक होता है कैरोटीन जो गाजर में दिखता है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। 110 नंबर, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? ये होता है वेरिसेला वायरस के कारण, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और नील वेस्ट वायरस जो काफ़ी चर्चा में रहा था, ये किससे चर्चा में रहा था? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और चर्चा में रहा था, H5N1। ये हाँ जी हाँ, ये काफ़ी चर्चा में था पिछले साल में। ये सब किससे संबंधित था? तो बर्ड फ्लू से, ठीक है, किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन यानी रासायनिक परिवर्तन मतलब जिस चीज़ में एक बार परिवर्तन हो गया वो वापस नहीं आ सकता। जैसे सब्जी, एक बार सब्जी पक गया, कुछ भी कीजिएगा वो सब्जी वापस हरा नहीं हो सकता, यानी कच्चा नहीं हो सकता। सब्लिमेशन क्या होता है? तो सीधे सॉलिड से गैस में परिवर्तन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, ब्लाइंडनेस यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए मतलब रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 113, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा बीपीएससी ने। बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। एक जगह आपको दिखेगा पीलिया भी, इसको ध्यान से रखना है। 114, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? कौन सा करता है पौधों के प्रकाश संश्लेषण में? ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। हालांकि इसमें और क्या क्या मदद करता है फोटोसिंथेसिस में? तो CO2 का अब्जॉर्बन होता है, अब्जॉर्प्शन, वाटर और क्वेश्चन नंबर 115, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो मनुष्य किस में नहीं आता है? ओरीफेरा। देखिए ये गलत दिया, इसके जगह होना चाहिए ऑप्शन डी, जिसमें से एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को मतलब सेट को जल्दी जल्दी बनाया गया है, इसकी वजह से ये समस्या आ गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जी हाँ PDF कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की SI मात्रक वही है जो कार्य का है? यानी किसको पूछना चाह रही है? एक तरह से उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा आदि के इकाई समान है। किसका? ऊर्जा, कार्य और इस दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है क्या एक्चुअली में? SI मात्रक तो जूल। क्या है? जूल। क्वेश्चन नंबर 117, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है या किसके कारण उत्पन्न होता है? होता है ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन।
पृथ्वी के घूर्णन और आपको कोरिलेस बल को मतलब याद रखना नॉर्मली। मान लीजिए आप इक्वेटर पर है और इस तरफ मुंह करके देख रहे हैं, तो जो आपके दाहिना साइड जो उत्तरी हेमिस्फीयर है यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उसमें जो पवन का दिशा होगा वो आपके राइट हैंड साइड होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, आपके पवन का दिशा लेफ्ट साइड होगा। यही वजह है कि जो आप देखिएगा जो धारा होता है यानी करंट है, अलग अलग धारा, जैसे हम वोल्ट किया, केरोसियो है, ठीक है, ये सब नॉर्थ वाला क्या है डायरेक्शन में जा रहा है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट में इसके लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है। 118 आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण या परिवर्तन होता है या डिग्रेडेशन होता है? ये होता है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। फाइनली जाके कहाँ होता है ये? छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 119 कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलता है? तो ऑप्शन बी प्लेग, क्या बहुत तेजी से फैलता है। एक प्लेग कमीशन भी था, ठीक है, जिसको लेकर मतलब जिसके वजह से क्या हुआ था, कांग्रेस का गठन जो पुणे से महाराष्ट्र में हो गया था, मुंबई में। 120 और आखिर क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, जो कि आप इतना देर वीडियो देखे हैं, प्लीज़ लाइक भी कर दें और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 120 और आखिर है, ट्रिटिकम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका नाम है ये? तो गेहूं का। और आपको कमेंट करके बताना है कि बंदर का नाम जो साइंटिफिक नाम है उसका क्या है। तो फ्रेंड्स इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये आंसर किया है, जी हाँ। उसके अलावा आपको दिख रहा है एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो करना IAS PCS एकेडमी में आप मैसेज करें, या आप कर सकते हैं 9304229870 पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, आपको PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।